नमस्कार साथियों, एक और लाइव क्लास के साथ मैं पूनम चंद्र शर्मा। आज हम करेंगे अर्थशास्त्र के लेसन नंबर 3 के प्रश्न उत्तर। करते हैं स्टार्ट आज की लाइव क्लास पहले प्रश्न के साथ। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय की प्रणाली की किस कठिनाई का समाधान हुआ है? इसका उत्तर है आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का। इसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। पहले क्या सिस्टम था कि वस्तु बेचने वाला भी होना चाहिए और वस्तु को वस्तु बदले में खरीदने वाला भी होना चाहिए। उसी को बोला गया था दोहरा संयोग। तो मुद्रा आई तो ये संयोग क्या हो गया, खत्म हो गया। मुद्रा को विनिमय का साधन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा क्या होती है, मुद्रा ही दो खरीदने और बेचने वालों के मध्य एक मध्यस्थ का काम करती है। क्यों? इसी के माध्यम से वस्तु खरीदते और बेचते हैं। बैंक अपने पास कितना नकद कोष रखती है? मतलब जितने बैंक में आते हैं उसका 15% बैंक अपने पास रखती है। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय के लिए कौन सी करेंसी होती है? मतलब अलग अलग देशों के बीच जो व्यापार होता है, बिजनेस होता है, उसके लिए कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? तो वो मुद्रा है डॉलर। 5, विनिमय के रूप में कोई मुद्रा कब तक मान्य होती है? तो वह विनिमय के रूप में कोई मुद्रा तब तक मान्य है जब तक क्या है, वहाँ की सरकार उसको अधिकार देती है। सरकार चाहे तो किसी भी मुद्रा को समाप्त कर सकती है। इसका उदाहरण हम 2016 में देख चुके हैं विमुद्रीकरण द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, अनौपचारिक ऋण किन किन स्रोत से मिलता है? अनौपचारिक मतलब जहाँ पर कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती, कम से कम कागजी कार्रवाई होती है, तो वो होते हैं आपके दोस्त, रिश्तेदार, महाजन, सेठ इत्यादि। नेक्स्ट है, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक किसका उदाहरण है? स्वयं सहायता समूह का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 8, अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त ऋण अधिक महंगा क्यों होता है? क्योंकि वो क्या है, कागज का कार्य कम करते हैं और वो आपको लोन जल्दी देते हैं, इसलिए क्योंकि ब्याज दर क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि वो व्यक्ति के हालातों को देखकर ब्याज तय करते हैं। आत्मनिर्भर समूहों में बचत व ऋण संबंधी निर्णय कौन लेता है? इन समूहों के मेंबर्स लेते हैं। फिर है प्रश्न व्यास पाठ्य पुस्तक से। प्रश्न नंबर 1, जोखिम वाली कंडीशन में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से गतिविधियां में बहुत से सौदे होते हैं जहां किसी न किसी रूप में हमें ऋण का प्रयोग करना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की रूप मुख्य रूप से कब होती है? जब उन्हें फसलें लगानी होती है। किसान ऋतु के आरंभ में फसल लगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद उधार चुकाते हैं। यदि किसी कारण से फसल खराब होती है तो कर्जा वो चुका नहीं पाता। ऐसी कंडीशन में किसान अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचने को मजबूर हो जाता है। इस प्रकार इस ऋण वाली कंडीशन में, जोखिम वाली कंडीशन क्या है, कर्जदार के लिए ऋण लेने से कई समस्याएं होती है। उसकी कमाई बढ़ने की बजाय उसके हालात और अधिक खराब हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है? अपनी ओर से उदाहरण दीजिए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना सीधे वस्तु का आदान प्रदान पहले करते थे। ऐसी कंडीशन में दोहरा संयोग हुआ। उदाहरण के लिए यदि आप किसी कपड़ा व्यापारी को चावल चाहिए तो उसको पहले ऐसे किसी किसान को ढूंढना पड़ेगा जो चावल के बदले कपड़ा ले ले। इस समस्या का समाधान मुद्रा के रूप में किया जाता है। मुद्रा मांगों के इस दोहरे संयोग को एंड करती है। मुद्रा बेचने और खरीदने का मध्यस्थ बनती है, इसीलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों को जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थ करता है? तो एक्स्ट्रा मुद्रा वाले व्यक्ति अपनी मुद्रा को बैंक में अपने नाम से खाता खुलवाकर जमा कराते हैं। बैंक इसको निक्षेप के रूप में स्वीकार करती है और उस पर क्या आपको ब्याज भी देती है। इस तरह लोगों की मुद्रा बैंकों के पास सेफ रहती है और इस तरह उनको ब्याज भी मिलता है। लोगों को इसमें से जब चाहे मुद्रा को निकालने की सुविधा होती है। बैंक के पास जितना रुपया आता है बैंक उसको सिर्फ 15% ही अपने पास रखता है। बैंक जमा राशि के अलग अलग भागों को कर्जे के रूप में इस्तेमाल करता है। अलग अलग आर्थिक गतिविधियों के लिए कर्जे की बहुत मांग रहती है। बैंक जनता को लोन देता है, उन पर लोगों से वो ब्याज लेता है। इस प्रकार बैंक दो अलग अलग गुट, मतलब अधिक पैसे वाले और अधिक कम पैसे वाले, उनके बीच क्या है, मध्यस्थता का काम करते हैं। 10 रुपये का नोट देखिए। प्रश्न नंबर 4, 10 रुपये का नोट देखिए, उसके ऊपर क्या लिखा है? क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं? इसका उत्तर है 10 रुपये का नोट लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका मतलब है भारतीय
रिजर्व बैंक मतलब केंद्रीय कानून, सॉरी, केंद्रीय सरकार की तरफ से ये नोट जारी किया गया। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को, मतलब पर्सनल किसी संस्था को नोट जारी करने की या मुद्रा जारी करने की परमिशन नहीं है। इसके अलावा कानून रुपयों को विनिमय का एक माध्यम मानता है, इसीलिए कानून इस मुद्रा को कानूनी मान्यता भी देता है। भारत में रुपयों को सौदा या सौदे में अदायगी करने से मना नहीं कर सकते। मतलब किसी वस्तु खरीदना है तो रुपयों के रूप में हम उसको क्या खरीद सकते हैं। हमें भारत में प्रश्न 5वां, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि औपचारिक स्तर पर ऋण देने वालों की तुलना में अनौपचारिक ऋण क्या है, ज़्यादा है। पर ये अनौपचारिक क्या करते हैं, ब्याज अधिक लेते हैं। इस प्रकार अनौपचारिक स्तर पर लिया गया ऋण कर्ज लेने वालों को बहुत महंगा पड़ता है। अधिक ब्याज से कर्जदार की आय का अधिकांश हिस्सा तो उस कर्ज को उतारने में ही लग जाता है। इससे उस पर क्या है, कर्जा बढ़ जाता है, व्यक्ति ऋण के फंदे में जकड़ जाता है। इन सभी कारणों से भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है। बैंकों और सहकारी समितियों को अधिक कर्जा देना चाहिए, इससे लोगों की आय बढ़ेगी, क्योंकि फिर बहुत से लोग अपनी ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्जा लेंगे, और सस्ता और सामर्थ्य के अंदर ही कर्जा देश के विकास के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 6, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूहों के संगठन के पीछे मूल विचार क्या है? अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। उसका उत्तर है, भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है, और जहाँ है वहाँ भी बैंक से कर्जा लेना साहूकार से कर्जा लेने से मुश्किल है। ऋण धार की कमी के कारण गरीब परिवार बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। ऋणाधार मतलब होता है आप किसके बेस पर कर्ज ले रहे हो, आपका मकान, दुकान, खेत, या आपके लिए ऋणाधार होते हैं। इसलिए गरीब लोग महाजनों से ऋण लेते हैं जो ब्याज की ऊंची दर रखते हैं। गरीबों को इस हालात से बचने के लिए ऋण देने के नए नए तरीकों को अपनाने की कोशिश की गई है। आत्मनिर्भर गुटों के संगठन के पीछे विचार है, इन गुटों को सरकार ऋण देती है और इस ऋण को उतारने की जिम्मेवारी भी इस गुट की होती है। आत्मनिर्भर गुट कर्जदारों को ऋणाधार कमी की समस्या उबारने में हेल्प करते हैं। उन्हें समय अनुसार अलग अलग लक्ष्यों के लिए यथा उचित ब्याज दर पर लोन मिलता है। इससे गांव के पुरुष और महिलाएं स्वावलंबी बनते हैं। गुट की लगातार बैठकें होती है और इसके द्वारा क्या अलग अलग विषयों पर, स्वास्थ्य, पोषण, हिंसा, इस पर वो चर्चा कर पाते हैं। और एक मिनट, प्रश्न नंबर 7, क्या कारण है बैंक कुछ कर्जदारों को ऋण देने के लिए तैयार नहीं होता? तो बैंक कुछ कर्जदारों को ऋण देने तैयार नहीं होता क्योंकि कर्जदार शर्तें पूरी नहीं करते। बैंक जो शर्तें पूरी नहीं करे उनको ऋण नहीं देता। ब्याज दर, संपत्ति, कागजात, भुगतान तरीके, इन सब की मिलाकर सब बातों को ऋण की शर्त कहते हैं, और बैंक ऋण से औपचारिकता रखता है। जो व्यक्ति इन औपचारिकता पूरी नहीं करता, बैंक उसको लोन नहीं देता। प्रश्न नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों पर किस तरह से नजर रखता है, ये आवश्यक क्यों है? तो भारत में रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से करेंसी या नोट जारी करता है, इसके साथ साथ अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नजर रखता है। भारत जब देखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए नहीं बनाए हुए, बैंक केवल लाभ बनाने वाली इकाई नहीं है, ये व्यापारियों को कर्जा देने वाली इकाई नहीं है, बल्कि छोटे किसान, छोटे उद्योग, छोटे कर्जदारों को लोन देने वाली इकाई है। समय समय बैंकों को, आरबीआई को ये जानकारी देनी पड़ती है कि वो कितना ऋण दे रहे हैं, उसकी ब्याज क्या है। इसलिए आवश्यक है कि सभी को ऋण की सुविधा मिलती रहे। प्रश्न नंबर, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो हमारे जीवन में बहुत से गतिविधियों में बहुत से सौदे होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में हमें ऋण चाहिए होता है। ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति है जहाँ उधार देने वाला कर्जदार को धन या वस्तु सेवाएं देता है और बदले में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। ऋण उत्पादक की कार्यशैली पूंजी की जरूरतों को पूरा करता है, उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चे और उत्पादन को समय पर खत्म करने में हेल्प करता है। इसके जरिए वह अपनी कमाई बढ़ा लेता है। इस कंडीशन में ऋण एक बहुत अधिक सकारात्मक भूमिका निभाता है। प्रश्न नंबर 10, मानव को छोटा व्यवसाय करने के लिए लोन चाहिए, तो मानव किस आधार पर तय करेगा उसे ऋण बैंक से लेना है साहूकार से? चर्चा कीजिए। मानवों को एक छोटा व्यवसाय करना शुरू करना है तो वो ऋण किससे ले, बैंक से या साहूकार से? अगर वो साहूकार से ऋण लेगा तो ब्याज अधिक लगेगा और वह नाजायज़ तरीकों से अपने पैसे लेने की कोशिश करेगा। उस गतिविधियों पर देख रेख करने में कोई नहीं होता। अगर वो बैंक से ऋण लेगा तो ब्याज कम लगेगा और उस कमाई बढ़ेगी और बैंक सस्ता और सामर्थ्य के अनुसार उसे कर्जा मिल जाएगा। इसलिए मानव अपने व्यवसाय के लिए बैंक से कर्जा लेना चाहिए। प्रश्न 11, भारत में 80% किसान छोटे किसान हैं जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, तो क्यों होती है? बैंक छोटे किसानों को ऋण क्यों सकते हैं? अन्य स्रोत कौन से जहां छोटे किसान ऋण ले सकते हैं? उदाहरण देके बताइए किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों के लिए प्रतिकूल हो सकती है।
और 5वां सुझाव दीजिए किस तरह छोटे किसानों को सस्ता ऋण मिल सकता है। तो उपाय नंबर 1, बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से इसलिए चाहते हैं क्योंकि छोटे किसान ऋण की शर्तों को पूरा नहीं करते और ऋण लेने के उनके पास कोई भी ऋण आधार नहीं होता। नंबर 2, ये छोटे किसान आमतौर से साहूकारों से लोन लेते हैं और साहूकार बिना किसी गिरवी रख के उनको लोन देते हैं, किंतु उनका ब्याज अधिक होता है। प्रश्न 3, ऋण की शर्तें छोटे किसानों को प्रतिकूल हो सकती है। ब्याज दर, संपत्ति, कागज के आधार पर तरीके आदि शर्तें होती है। उदाहरण, छोटा किसान ऋण लेना चाहेगा तो उसे शर्तें पूरी करनी होगी, उससे कागज देने होंगे, वेतन, संपत्ति का रिकॉर्ड दिखाना होगा। यदि किसान के पास सब चीज़ नहीं है उसको ऋण नहीं मिलेगा। उत्तर नंबर 4, छोटे किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिए सहकारी समिति की स्थापना होती है। ये समितियाँ किसानों, बुनकरों, मजदूरों इत्यादि को कम रेट पर लोन देती है। ये समितियाँ कृषि उपकरण खरीदने, खेती करने, व्यापार करने, मछलियाँ पकड़ने, घर बनाने और अन्य किसी काम के लिए भी ऋण देती है। प्रश्न 12, रेगिस्तान है। पहला, ब्लैंक परिवारों की ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। तो उसका उत्तर अगले पेज होगा। और फिर नंबर 2 है, ब्लैंक ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है। प्रश्न नंबर 3 है, केंद्र सरकार की ओर से करेंसी या नोट जारी करता है। प्रश्न 4 है, बैंक ब्लैंक पर देने वाले ब्याज से अधिक ब्याज लेते हैं। 5वां है, ब्लैंक संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है जब तक वह ऋण ना दे। तो पहले का उत्तर ग्रामीण है, फिर ऋण फंदा है, फिर भारतीय रिजर्व बैंक है, फिर जमा है, 5वां ऋणाधार है। प्रश्न 13, सही उत्तर का चयन करें। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय होते हैं बैंक द्वारा, मेंबर्स द्वारा, गैर सहकारी संस्था द्वारा। प्रश्न नंबर 2 है, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। बैंक, सहकारी समिति या मालिक। तो पहले का उत्तर था मेंबर्स द्वारा, सेकंड उत्तर है मालिक। तो विद्यार्थियों, इस तरह अपनी आज की वीडियो पूरी होती है। लेसन नंबर 3 अपना पूरा हो चुका है। अपने अर्थशास्त्र के लेसन 5 हैं। 3 पार्ट पूरे होने के बाद अब 2 पार्ट और बचे हैं जिन्हें हम अतिशीघ्र पूरा कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।